एक सड़क किनारे बैठा बूढ़ा आदमी भीख मांग रहा था। यह देखकर रामलाल जी और उनकी पत्नी सीता को बहुत दुख हुआ। तभी से शंकर जी उनके साथ ही रहने लगे, क्योंकि दोनों पति पत्नी ने उन्हें अपने साथ घर ले आए थे। एक छोटे से गांव में रामलाल जी और उनकी पत्नी सीता देवी रहते थे। उनके दो बेटे थे, रमेश और सुरेश। रामलाल जी और सीता देवी ने बड़ी मेहनत से दोनों बेटों को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। समय बीता और दोनों बेटे बड़े होकर शहर में अच्छी नौकरियों पर लग गए। शादी के बाद वे अपने परिवारों में व्यस्त हो गए। गांव में रामलाल जी और सीता देवी अकेले रह गए। शुरुआत में तो बेटे कभी कभी उनसे मिलने आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका आना कम होता गया। रामलाल जी और सीता देवी बेटों की राह देखते रहते थे, उनकी आवाज़ सुनने को तरसते थे। घर अब उन्हें काटने को दौड़ता था। एक दिन सीता देवी बीमार पड़ गईं। रामलाल जी अकेले उनकी देखभाल कर रहे थे, पर उनकी भी उम्र हो चली थी। उन्होंने बेटों को खबर भेजी, पर कोई नहीं आया। पड़ोसियों ने उनकी मदद की। धीरे धीरे सीता देवी ठीक हो गईं, लेकिन उनके मन में एक गहरा दुख बैठ गया था। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामलाल जी और सीता देवी भी मेला देखने गए। मेले में बहुत भीड़ थी। अचानक रामलाल जी की नज़र एक कोने में उदास बैठे हुए एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह आदमी फटे हाल कपड़ों में था और उसकी आंखों में आंसू थे। रामलाल जी उसके पास गए और पूछा, बाबा क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा कोई नहीं है, मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं पता। रामलाल जी और सीता देवी उस बूढ़े आदमी की कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्हें अपने बेटों का व्यवहार याद आ गया। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को अपने घर ले गए। उन्होंने उसकी सेवा की और उसे सहारा दिया। कुछ दिनों बाद रमेश और सुरेश गांव आए। उन्हें पता चला कि उनके माता पिता एक अनजान बूढ़े आदमी की देखभाल कर रहे हैं। वे नाराज़ हुए और अपने माता पिता से झगड़ा करने लगे। रामलाल जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, हमने इस बूढ़े आदमी में वही दुख देखा है जो शायद हम भी भोग रहे हैं, अगर हमारे पड़ोसी हमारी मदद न करते। तुम लोग अपनी दुनिया में खुश हो, हमें कोई शिकायत नहीं है, पर याद रखना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज तुम जवान हो, कल तुम भी बूढ़े होगे। बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और उस बूढ़े आदमी की देखभाल करने का वादा किया। अपने बेटों की बातों को सुनकर रामलाल जी और सीता देवी का मन थोड़ा शांत हुआ। रमेश और सुरेश ने उस बूढ़े आदमी से भी माफ़ी मांगी और कहा कि अब वे उनकी देखभाल करेंगे। उस बूढ़े आदमी का नाम शंकर था। शंकर जी के पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए रामलाल जी और सीता देवी ने उसे अपने घर में ही रहने के लिए कह दिया। धीरे धीरे शंकर जी भी उस परिवार का हिस्सा बन गए। वह रामलाल जी और सीता देवी के कामों में मदद करते और उन्हें कहानियाँ सुनाकर उनका मन बहलाते। रमेश और सुरेश भी अब अक्सर गांव आने लगे और अपने माता पिता के साथ समय बिताने लगे। उन्होंने शंकर जी की भी खूब सेवा की। एक दिन शंकर जी ने रामलाल जी और सीता देवी से कहा, आप लोगों ने मुझ पर जो उपकार किया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। रामलाल ने कहा, शंकर बाबा, इसमें उपकार की क्या बात है? हम सब इंसान हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
समय बीतता गया। रामलाल जी और सीता देवी अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे थे। उनके घर में अब रौनक आ गई थी। रमेश और सुरेश भी समझ गए थे कि माता पिता का साथ और उनका आशीर्वाद जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर अपने माता पिता और शंकर जी के लिए हमेशा वक्त निकाला। गांव के लोग भी रामलाल जी और सीता देवी की उदारता और उनके बेटों के बदलाव की प्रशंसा करते थे। उन्होंने देखा कि किस तरह एक बूढ़े और बेसहारा आदमी को सहारा देकर उस परिवार में खुशियां लौट आईं। रामलाल जी, सीता देवी और शंकर जी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे और रमेश और सुरेश भी अब अपने माता पिता के साथ एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ता बनाए रखते हैं। रामलाल जी और सीता देवी ने शंकर जी को अपने परिवार का अभिन्न हिस्सा मान लिया। शंकर जी को भी उन्होंने अपने माता पिता की तरह सम्मान देता था। घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहता था। रमेश और सुरेश जो पहले अपनी दुनिया में खोए रहते थे, अब नियमित रूप से गांव आते और घर के कामों में हाथ बटाते। उन्होंने महसूस किया कि अपने माता पिता के साथ समय बिताना और उनकी देखभाल करना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बार गांव में बाढ़ आ गई। कई लोगों के घर पानी में डूब गए। रामलाल जी, सीता देवी और शंकर जी ने मिलकर पीड़ितों की मदद की। रमेश और सुरेश भी शहर से तुरंत गांव पहुंचे और राहत कार्यों में जुट गए। उन्होंने मिलकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और उन्हें भोजन और कपड़े उपलब्ध कराए। इस मुश्किल समय में पूरा परिवार एक साथ खड़ा रहा और उन्होंने दिखाया कि एकता में कितनी शक्ति होती है। बाढ़ के बाद गांव में बीमारियां फैलने लगी। सीता देवी भी बीमार पड़ गईं। इस बार रमेश और सुरेश ने तुरंत अच्छे डॉक्टरों को बुलाया और अपनी माँ की बेहतर देखभाल की। शंकर जी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहे। उनकी मेहनत और प्यार से सीता देवी जल्दी ही ठीक हो गईं। इस घटना ने परिवार के सदस्यों के बीच के बंधन को और मजबूत कर दिया। धीरे धीरे शंकर जी की उम्र भी बढ़ने लगी। एक दिन वह बीमार पड़ गया। रामलाल जी और सीता देवी ने उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की, जैसे उन्होंने अपने बच्चों की थी। रमेश और सुरेश भी शहर से आकर शंकर जी की सेवा में जुट गए। उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन शंकर जी धीरे धीरे कमज़ोर होते गए और अंत में उसने शांति से प्राण त्याग दिए। शंकर जी की मृत्यु से पूरे परिवार को गहरा दुख हुआ। रामलाल जी और सीता देवी ने अपने पिता समान बाबा को खो दिया था और रमेश और सुरेश ने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया था जिसने उन्हें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए थे। उन्होंने शंकर जी का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। शंकर जी के जाने के बाद भी परिवार पहले की तरह ही एकजुट रहा। रमेश और सुरेश अब और भी ज़्यादा ध्यान से अपने माता पिता की देखभाल करते थे। उन्होंने गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनवाया ताकि वहां के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने उस अस्पताल का नाम शंकर जी की याद में रखा। रामलाल और सीता देवी अब अपने बेटों और उनके परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और मुश्किलों का सामना किया। रामलाल जी और सीता देवी ने अपने पोते पोतियों को बड़े होते हुए देखा। उनके घर में अब बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी, जिससे उन्हें अपने बुढ़ापे में एक नई
ऊर्जा और खुशी मिली। रमेश और सुरेश के बच्चे अपने दादा दादी और परदादा से बहुत प्यार करते थे और उनसे कहानियाँ सुनते थे। रामलाल जी और सीता देवी ने अपने अनुभवों से अपने पोते पोतियों को जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में सिखाया, जैसे कि दूसरों के प्रति करुणा रखना, ज़रूरतमंदों की मदद करना और परिवार के बंधन को हमेशा महत्व देना। उन्होंने उन्हें शंकर जी की कहानी भी सुनाई, जिससे उन्हें यह सीख मिली कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। गांव में भी कई बदलाव आए। रमेश और सुरेश ने अपने गांव को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने में मदद की। उन्होंने स्कूल और सड़कों को बेहतर बनवाया, जिससे गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधरा। रामलाल जी और सीता देवी को इस बात की बहुत खुशी थी कि उनके बेटों ने न केवल अपना जीवन सफल बनाया, बल्कि अपने गांव और समुदाय के लिए भी बहुत कुछ किया। एक दिन रामलाल जी ने सीता देवी से कहा, देखो सीता, हमने कैसा जीवन जिया। हमने दुख भी देखे और सुख भी। हमारे बेटों ने हमें पहले थोड़ा निराश किया, लेकिन अंत में उन्होंने हमें बहुत प्यार और सम्मान दिया। और शंकर जी, वह तो हमारे लिए भगवान के भेजे हुए फरिश्ते थे। सीता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रामलाल जी, हमने जो कुछ भी किया प्रेम और करुणा से किया, और यही सबसे बड़ी दौलत है। धीरे धीरे रामलाल जी और सीता देवी की उम्र और बढ़ी और उनका शरीर कमज़ोर होने लगा, लेकिन उनके मन में संतोष और शांति थी। उनके आसपास हमेशा उनके बच्चे और पोते पोतियां रहते थे, उनकी सेवा करते थे और उन्हें प्यार देते थे। एक शांत सुबह सीता देवी ने अपनी अंतिम सांस ली। रामलाल जी अकेले पड़ गए, लेकिन उनके बेटों और पोते पोतियों ने उन्हें सहारा दिया। कुछ साल बाद रामलाल जी भी इस दुनिया से चले गए। उनकी मृत्यु के बाद रमेश और सुरेश ने मिलकर अपने माता पिता की याद में गांव में एक धर्मशाला बनवाई, जहां गरीब और बेसहारा लोग आश्रय ले सकते थे। उन्होंने उस धर्मशाला का नाम राम सीता शंकर सेवा सदन रखा। रामलाल जी और सीता देवी ने अपने जीवन में इन मूल्यों को जिया और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी यही सिखाया। उनकी कहानी आज भी उस गांव के लोगों के दिलों में जीवित है और उन्हें प्रेरणा देती है कि वे भी एक दूसरे का साथ दें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। आगे की पीढ़ी में भी रामलाल जी और सीता देवी की सीखें जीवित रहीं। रमेश और सुरेश के बच्चे अपने दादा दादी की कहानियाँ सुनकर बड़े हुए थे। उन्होंने भी अपने जीवन में करुणा, सेवा और परिवार के महत्व को समझा। रमेश जी का बेटा जो एक डॉक्टर बना, उसने अपने दादा दादी के नाम पर गांव के अस्पताल को और भी बेहतर बनाने का काम किया। उसने दूर दराज के गांव में जाकर मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाए और गरीब मरीजों का इलाज किया। उसकी सेवा भावना देखकर लोगों को रामलाल जी और सीता देवी की याद आती थी। सुरेश की बेटी जो एक शिक्षिका बनी, उसने अपने स्कूल के बच्चों को ईमानदारी और मेहनत और दूसरों के प्रति सम्मान की शिक्षा दी। वह अक्सर अपनी कक्षाओं में अपने दादा दादी और शंकर जी की कहानियाँ सुनाती थी, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिलती थी कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और दूसरों की मदद कैसे करनी है। धीरे धीरे गांव में और भी बदलाव आए, लेकिन रामलाल जी और सीता देवी के परिवार की नींव मजबूत बनी रही। उनके बच्चे और पोते पोतियों ने मिलकर अपने पूर्वजों के मूल्यों को आगे बढ़ाया। उन्होंने न केवल
अपने परिवार का ध्यान रखा, बल्कि अपने समुदाय के लिए भी हमेशा तत्पर रहे। हर साल रामलाल जी और सीता देवी की पुण्यतिथि पर पूरा परिवार गांव में इकट्ठा होता था। वे उस धर्मशाला में जाते थे जिसका नाम उनके दादा दादी के नाम पर रखा गया था, और वहाँ गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करते थे। यह उनकी परंपरा बन गई थी, जो उन्हें अपने पूर्वजों की याद दिलाती थी और उन्हें सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती थी। समय बीतता गया और रामलाल जी और सीता देवी के पोते पोतियाँ भी बड़े हो गए। उन्होंने भी अपने पूर्वजों की कहानियाँ सुनी थी और उनके मूल्यों को अपने जीवन में उतारा था। परिवार की यह विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, जिससे उस गांव में हमेशा प्रेम, एकता और सेवा का भाव बना रहा। रामलाल जी और सीता देवी ने अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया और अच्छे संस्कार दिए, जिस कारण ही बच्चे उनका बहुत सम्मान करते थे। दोनों पति पत्नी के मरने के बाद भी उनकी याद में कई धर्मशालाएं बनवाई। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।